नृत्य कर रही हैं। कैसा नृत्य कर रही हैं महाराज? मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। मैं तो जपूं सदा तेरा आप ताली सेवा करके दयालु दया करो। और देखिए, भक्ति महारानी के साथ में कोई अगर नृत्य करना चाहता है तो साक्षात भक्ति नच रही है, आप भी नाच लीजिए। जय हो, ताली सेवा करके। तुम्हारे अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। हो मेरे पूर्ण हो सबका दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया। हरि बोल। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा। कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। राधे, आप ऊपर हाथ उठा के जय जय श्री राधे। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना। नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। दास बना लो घनश्याम, दयालु दया करो। मुझे दास
दो, मुझको अपना रूप लगा दो, पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, मुझे पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, हरि बोल। जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, लू कृपा करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। बोलिए भागवत भगवान की की जय 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 श्री राधे। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री महाराज। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ वृंदावन की गलियों में नृत्य करने लग गए। प्रेम से बोलो जय श्री। अब केवल 15 मिनट और आप ध्यान दें मेरी बात पर। महाराज, श्रीमद् भागवत सुनने से केवल ज्ञान वैराग्य नहीं जागते भैया, अपने परिवार में से कोई अगर प्रेत बन गया हो तो उस प्रेत का भी मोक्ष करा देती हैं श्रीमद् भागवत। प्रेम से बोलो जय श्री। लेकिन संत की बात पर विश्वास होना चाहिए। महाराज, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक उत्तमपुर था। उस उत्तमपुर में एक आत्मदेव नाम करके ब्राह्मण रहते। प्रेम से बोलो जय श्री। उनके एक सुंदर स्त्री थी, उसका नाम था धुंधली। एक दिन धुंधली ने प्रार्थना की, महाराज जी हमारे कोई बेटा नहीं है, आप बेटा की प्राप्ति का कोई उपाय क्यों नहीं करते। पत्नी की बात मान करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में आए और जंगल में आकर के जोर जोर से रोने लगे। प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। अब महाराज जी ब्राह्मण देव जोर जोर से रोने लगे। इतने में ही एक सन्यासी महात्मा साधु बाबा लाल रंग के वस्त्र पहने वहां होके निकले। ब्राह्मण को रोता देखा कि बोले ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हैं। अरे भैया कहीं भजन में मन नहीं लग रहा होगा या ध्यान में ठाकुर जी नहीं आ रहे होंगे, चलो मैं इनको ध्यान की विधि बताऊं तो ये प्रसन्न हो जाएंगे। साधु जी बोले कथम रोदसी भू विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो, क्यों रोते हो भैया। ब्राह्मण देव हाथ जोड़ के बोले महाराज जी मेरे कोई बेटा नहीं है। महात्मा जी ने कहा राम 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 राम, हम कहां चक्कर में पड़ गए। हमने सोचा कि ब्राह्मण कैसे सुंदर वस्त्र पहना है, तिलक लगाया, भगवान के भजन के लिए रो रहा होगा, ध्यान में मन नहीं लग रहा होगा इसलिए रो रहा होगा, ये तो संसार के लिए रोता है। महात्मा जी ने कहा देख भैया, जाया सुता दिसुतवा ममता विमुंच। जाया कहते हैं पत्नी को, सुत बांधव ये सब ये माया है, ये हथकड़ी है जीव को बांधने की। आप इसमें मन मत लगाओ, भगवान का ध्यान करो। आत्मदेव ने कहा महाराज जी प्रवचन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। हाँ प्रवचन तो आप 5 वर्ष के बालक को बैठा दो वो भी कर देगा, लेकिन उस पर अमल करना बहुत बड़ी बात होती है। महाराज जी मैं ऐसा वैसा पंडित नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, PhD हूं, द्वितीय भास्कर इव। लोग मुझे दूसरा भास्कर दूसरा सूर्य कहते हैं।
मैं प्रवचन तो तुमसे भी अच्छा कर लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बेटा दो। अब महात्मा जी ने कहा भगवान इसे कैसे भी करके पीछा छोड़ाओ। सो एक फल दिया, कावलिदम भक्षत्वयाम पत्नी, इस फल को तुम्हारी पत्नी भक्षण करे और उसके बेटा हो जाएगा। तो बोले महाराज कोई नियम संयम? तो बोले झूठ ना बोले, झूठे मुख से न रहे, और सदैव साधु और ब्राह्मण संत की गुरु की बात पर अमल करे, गुरु की बात पर विश्वास करे, आपकी पत्नी के बेटा हो जाएगा। अब प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री राधे। एक बात कहूं, जिसको गुरु की बात पर विश्वास नहीं उसे गौ में विश्वास नहीं, और जिसका गौ माता में विश्वास नहीं उस जीव का कभी कल्याण नहीं होता, वो परिवार के सहित महाराज रसातल को चला जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री। देखिए इंदिरा गांधी जी, इस गद्दी पे बैठ के मैं किसी नेता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो केवल धर्म की बात कह रहा हूं। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री नहीं बनी तो हमारे वृंदावन में देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आई। देवरा बाबा ने आशीर्वाद दिया, दोनों चरण सिर पे रखे, कहा एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बनोगी। एक चरण जिसके सिर पे रखता हूं एक बार वो प्रधानमंत्री बनता है, दोनों रख देता हूं तो 2 बार बनता है। लेकिन तुम गुरु की बात पर विश्वास रखना, वो अच्छी बात है। अब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई तो महाराज जिस दिन आशीर्वाद लेने आई इंदिरा गांधी उस दिन गोपाष्टमी थी। कार्तिक में जो गैया का पूजन करते हैं ना गोपाष्टमी को, वो गोपाष्टमी थी। तो दूसरी साल गोपाष्टमी को महाराज देवरा बाबा दिल्ली में पधारे और गैया को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए इंदिरा गांधी से प्रार्थना की। लेकिन इंदिरा गांधी गद्दी पर बैठ करके भूल गई, महात्मा के फल को झूठा माना। कितने संतों पर गोली चली आप सब जानते होंगे, 82 में कितने संत मारे गए। लेकिन उसी संतों पर गोली चलाने का परिणाम देखिए आप कि इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? गोपाष्टमी के दिन। उनका बड़ा बेटा कब मरा? संजय गांधी, गोपाष्टमी के दिन। और राजीव गांधी की हत्या कब हुई? अष्टमी के दिन। जिसने संत की गुरु के वचन में विश्वास नहीं किया वो भैया रसातल को चला जाता है। भगवान की कथा है, संत का प्रसाद है, इसको आशीर्वाद समझ करके हृदय में धारण करना चाहिए। आत्मदेव फल तो ले आए, पत्नी को दिया, पत्नी ने विचार किया, बोले बहन, पड़ोसन से पूछा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पति कोई जादू टोना करा रहे हो, कहीं मोहन फोन तो बसीकरण पसीकरण तो नहीं करा रहे? मेरी बहन, मैंने सुना है कि कहीं गर्भ में बालक आता है तो माँ का उदर बढ़ जाता है, और बहन वैसे तो महात्मा के फल से बेटा होगा नहीं, और कहीं हो गया तो, और मेरा पेट बड़ा, घर में लग गई आग, तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। अरे बहन, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कभी कभी प्रसव के समय पर माँ के प्राण भी चले जाते हैं। तो बगल में ही इनकी बहन बैठी थी, प्रेम से बोलो जय श्री। इनकी बहन थोड़ी सी गरीब थी और इसके बहुत बेटा थे और धुंधली के कोई संतान नहीं थी। तो ये चाहती थी कि इनके कोई बेटा ना हो तो मेरे ही बेटा को गोद ले दें तो वो बेटा धनवान हो जाए। तो ये बहन बोली, बोले बहन काहे को चिंता करती हो, फलों से कहीं बेटा होते हैं क्या? महात्माओं की कथाओं से कल्याण। सुंदर बेटा ने जन्म लिया, पूरा देह मनुष्य जैसा, कान केवल गैया जैसे। आज 9वें महीना में इनकी बहन के बेटा हुआ। इन्होंने लेकर के धुंधली को दिया और आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। ज्योतिषी ब्राह्मण के यहाँ गए, इनका नामकरण हुआ। एक ही श्लोक में इनका पंडित जी ने नाम रखा, बोले गौ कर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। महाराज गोकर्ण तो परम पंडित होंगे और धुंधकारी
महाखल मूर्ख होगा। प्रेम से बोलो जय श्री, राधे जोर से बोलो जय श्री, राधे। हाथ उठा के जय श्री। बैठिए केवल 5 मिनट और महाराज। हाँ, प्रेम से बोलो जय श्री महाराज। अब दोनों बेटा परस्पर बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज तो भगवान का भजन करते। धुंधकाली छोटे छोटे बालकों को बुलाए, कुएं के पास में ले जाए और कहे बोले भैया आओ एक खेल खेलते हैं, एक धक्का देवे सो कुआं में। अब प्रेम से बोलो जय श्री। आपसे एक प्रार्थना करूं, वैसे आपसे कोई कुछ कहे या न कहे, कहीं आप भगवान के हो गए, तिलक चंदन लगाने लग गए, तो फिर दुनिया जरूर आप पर उंगली उठाएगी। अरे बड़े भगत बनते थे, बहुत भगवान की पूजा करते थे, देख लो बेटा कैसा हुआ है, हैं? यही तो फल है बिहारी जी का दर्शन करने का, गिरिराज जी की परिक्रमा जाने का, हैं? अब तो आत्मदेव बड़े दुखी होने लगे। हाँ भैया, ये संसार की माया है। बेटा था नहीं तब भी सर पटक पटक के रो रहे, और अब हो गया तब भी सर पटक पटक के रोने लगे कि अब क्या करूं, हाय हाय रे मर गया रे। तब गोकर्ण जी ने एक दिन अकेले में बुलाया, पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले इधर आओ। तो 2 श्लोक कहे। कितने श्लोक कहे? 2। बस 2 श्लोक में आत्मदेव को परम ज्ञान हो गया। आज की कथा का सार इन 2 श्लोकों में है। आप ध्यान देना, मैं प्रयत्न करूंगा कि मेरी बात ठीक से आपकी समझ में आए। गोकर्ण जी ने आत्मदेव से कहा, बोले पिताजी। बोले हाँ बेटा। बोले देहस्तिमा सरुधरे धीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भविभक्तिनिष्ठ। पहला श्लोक आप ध्यान दें। पिताजी देहस्ते मांस रुधरे धिमतिम त्यजत्वा। पिताजी ये हड्डी और मांस की बनी हुई देह अजर और अमर नहीं होती। ये गाड़ी और बंगले और ये फैक्ट्री पिताजी ये आपकी नहीं है जिसमें आप मन को अटका रहे हो। धिमतिम त्यजत्वा, इससे मति को अलग हटाओ। क्यों? बोले जैसे मिट्टी का बना हुआ बर्तन कभी अजर अमर नहीं होता, एक दिन उसको फूट जाना होता है। पिताजी ऐसे ही इस संसार में जिसने जन्म लिया उसको इस देह का परित्याग करना पड़ता है, और किसी के साथ में ये गाड़ी बंगले और कोठी नहीं जाते हैं। औरंगजेब ने जब दिल्ली पर शासन किया ना, और दिल्ली पे शासन करके जब मरने लगा ना, तो मरने के समय जब उसकी डोली सजाने ले गए, दफनाने के लिए ले जाने लगे, तो मरने से पहले औरंगजेब ने लोगों से कहा, बोले भैया मुझे दफनाने जब ले जाओ ना, तब एक काम करना। बोले क्या? बोले कि डोली से मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। बोले क्यों? बोले कि दुनिया वाले देख लेंगे कि औरंगजेब ने कितना पाप किया, प्रत्येक मूर्ति को तोड़ करके दिल्ली का शासक बना, लेकिन जब डोली जा रही है तो खाली हाथ जा रहा है, कोई भी साथ में नहीं ले जा रहा। महाराज जी देहस्थ मास रुधरे धिमतिम त्यजत्वा। पिताजी ये देह अजर अमर नहीं होती, एक दिन इसको चले जाना है। और जाया सुतादिसुतवा ममतां विमुंच। पिताजी जाया, जाया कहते हैं पत्नी को। ये पत्नी की मीठी मीठी बातों में मत आओ। सुतः, सुत बेट पिताजी जब तक ही है, कब तक? जब तक बेटी का बेटा कंधा पर बैठ करके कान पकड़ के और कहने लग जाए चाऊ माऊ चाऊ माऊ, समझ लो कि अब धिमतिम त्यजत्वा, अब हमारी देह का परित्याग हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ, और भैया नहीं करोगे तो ऐसी नौबत मत आने देना कि पुत्र वधू लाठी उठा करके आपसे देह का त्याग करा दे। हैं? बहुत सी सासू कहती है ना, महाराज जी मैंने इसके ब्याह में बताओ हीराओं का
जड़ा हुआ हार चढ़ाया, इतना घना ही घना सोना चढ़ाया महाराज, लेकिन ये सेवा करे ही कोनी। महाराज पूरा फैक्ट्री दी चाबी दी इसको दे दी। मैंने कहा माता जी तेने हीराओं का जड़ा हुआ हार तो दे दिया, लेकिन एक अंगुल की लोहे की छड़ी तो दी नहीं जिसे गले में टांगी फिरती है। क्या सोने का हार दे देते हैं लेकिन एक अंगुल की चाबी नहीं देते। चाबी दे दो। पिताजी जाया सुतादि सुतवा ममता विमुंच, इस ममता में मत फंसो। महाराज ऐसे बात समझ में नहीं आई तो एक उदाहरण देता हूं, प्रेम से बोलो जय श्री। काशी में एक पंडित जी रहते थे। अब वो पंडित जी काशी पढ़ करके, एक गांव के पंडित जी थे और लौट के अपने घर आए। अब गांव में आए तो गांव वालों ने कहा बोले भैया पंडित जी काशी पढ़ करके आए, इनको कहां ठहराएं? तो बोले कि इनका घर था वो तो चला गया, कहीं फूट फाट गया। तो बोले ऐसा करते हैं पंचायती धर्मशाला है उसमें रुका देते हैं। अब पंडित जी को पंचायती धर्मशाला में रुका दिया। तो भाई नगर में 3 लोग जरूर होने चाहिए। कौन? एक धनवान, एक वैद्य और एक बुद्धिमान, ये 3 जरूर होना चाहिए। तो बोले पंडित जी को ठहरा दिया पंचायती धर्मशाला में। अब पंडित जी की शादी हुई, बेटा हुए, बेटा बेटी हो गए, नाती पोती हो गए। एक दिन नगर वाले आए और हाथ जोड़ के कहा जैसे ये गार्डन है ना, गार्डन तो पंचायती है, तो ऐसे गार्डन वाले आए, उन्होंने कहा बोले महाराज ये तो पंचायती धर्मशाला है, इसको खाली करो। पंडित जी ने कहा बोले ये धर्मशाला क्या तुम्हारे बाप की है? अब खाली नहीं करेंगे। पंचों ने कहा बोले महाराज अब तो क्या करना चाहिए? तो पंचों ने FIR दर्ज कराई और मुकदमा दर्ज करा दिया। अब मुकदमा चला पंडित जी पे। अब जज ने पंडित जी से पूछा बोले पंडित जी ये धर्मशाला कब बनी, कितनी ईंट लगी, कितना खर्चा आया, आप बता सकते हो? अब पंडित जी ने बनवाई हो तो बताए। बोले महाराज नहीं बता सकते। पंचों से पूछा बोले आप बता सकते हो? तो पंचों ने कहा महाराज हम तो एक एक पाई का हिसाब आपको देंगे, क्योंकि पंचायती काम था सारा, एक एक ईंट कहां से आई, एक एक सीमेंट का कट्टा कहां से आया, सब लिखा हुआ है हमारे यहाँ। जज ने ऑर्डर किया, आए सिपाही पंडित जी का सामान उठा करके सड़क पे फेंक दिया और पंडित जी को धक्का दे करके पंचायती धर्मशाला से बाहर कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री। पिताजी पंचायती धर्मशाला का नाम है इस देह का, ये 5 पंचों ने बनाई, ये पंच तत्व से बनी है। अब इसमें रह करके आप अपना डेरा मत समझो, आएगा जज, ये पुलिस के सिपाही हैं, तो कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते, कंठ अवरोध होगा तो कैसे आप बाहर निकल पाओगे? दूसरा श्लोक गोकर्ण जी ने दिया, आप ध्यान देना मेरी बात पर। महाराज जी गोकर्ण जी कहने लगे पिताजी धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वा। नोट करिए डायरी में, जीवन में पढ़ने लायक श्लोक। सेवा कथार समहो नितरां पिबत्वा। पिताजी इस संसार में जन्म लेने के लिए सेवा करो और कथा नितराम पिबत्वाम, निरंतर भगवान की कथा पान करो, यही साथ में जाएगी और कोई साथ में नहीं जा सकता। उदाहरण दिया, बोले कैसे? बोले मानो कि ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं और सफर करते समय आपके बगल वाला कोई बैठा अच्छा आदमी था, उससे दोस्ती हो गई। कहाँ जा रहे हो? बोले भैया भोपाल जा रहे हैं। बोले भोपाल ही मुझे जाना था। अब तो साथ साथ में खाना हुआ, साथ साथ में चाय पी रहे हैं। अब बगल में और दूसरा बैठा था, वो उतरने लगा, उसका स्टेशन आया। अब वो पास में जो आपका प्रेमी था उसका भी स्टेशन आया, वो भी उतरने लगा। अब उससे कहो रे भैया मत उतरो, तो वो तो उतरेगा क्योंकि उसका स्टेशन आ गया ना, टिकट वहीं तक था। अगर आप नहीं उतरोगे तो काले कोट वाला टीटी आएगा, धक्का देके नीचे कर देगा। पिताजी सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वाम। पिताजी इसलिए संसार में आकर के और भगवान की कथा निरंतर पीनी चाहिए। गोकर्ण जी की बात आत्मदेव की समझ में आई, जंगल को चले गए।
10वें स्कंद भागवत का पाठ किया, भगवान की लीला में प्रवेश कर गए। प्रेम से बोलो जय श्री। अब तो घर पे रहे आत्मदेव। एक दिन आत्मदेव ने कहा, बोले भैया आप कहो तो मैं भी तीर्थ यात्रा कर आऊं। धुंधकारी ने कहा, घर में काम धाम करते नहीं हो, तिलक लगा के दिन भर घूमते हो, ऐसे लोगों का घर में क्या काम, जाओ। मौका पाया, गोकर्ण जी ने तीर्थ यात्रा के बहाने निकल लिए। अब प्रेम से बोलो जय श्री। अब तो घर पे रह गई मैया और बेटा। एक दिन मैया से कहा, मां लाइए धन। मां ने हाथ जोड़ के कहा, बेटा जब तक था मैंने आपको दिया, अब कहां से लाऊं। महाराज इतने डंडे लगाए कि कूपे न पतितम साध्य, अंधकूप में जाके गिरी और एतेन ताड़िता भृशम, और देह का परित्याग किया। अब तो घर पे रह गए अकेले धुंधकारी। महाराज 5 वेश्याओं को ले आए, खूब मदिरा पान करते और नगर में चोरी करते। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा का खजाना हाथ में लग गया, सो बहुत सी सोने की बिस्किट लेकर के, और धुंधकारी आया। वेश्याओं ने विचार किया, बोले बहन अब तो ये बहुत माल ले आया, कहीं राजा को पकड़ में आ गया तो इसको तो दंड मिलेगा, इसके साथ में हमें भी दंड मिलेगा, अब तो क्यों नहीं। बोले क्या करें, बोले न रहे बांस और न बजे बांसुरी। महाराज इसको इतनी मदिरा पिलाई, इतनी मदिरा पिलाई कि ये मदिरा के नशे में जब उन्मत्त हो गया तो तब तंगहार समूहास्य, अग्नि के जलते हुए अंगारे इसके मुख में ठूस ठूस करके डाले और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब इसके ही आंगन में एक गहरा सा गड्ढा खोद करके और गाड़ दिया, गैया के गोबर से लीप के, और ये 5 वेश्या चोटी करके और बढ़िया श्रृंगार करके बैठ गई। मौका पाया एक एक करके अपने अपने स्थान को चली गई। प्रेम से बोलो जय श्री। भैया इधर में कोई नगर वाले तीर्थ यात्रा करने गए, मार्ग में गोकर्ण जी मिले। गोकर्ण जी ने अपने भैया का मरण सुन करके उनकी अंत्येष्टि की, गया में श्राद्ध किया। गया में श्राद्ध करके तीर्थ यात्रा करते हुए गोकर्ण जी एक दिन अपने नगर में आ गए। तो जहां अपना घर था ना, वो टूटा फूटा खंडेर पड़ा था, वहां गोकर्ण जी ने थोड़ा सा साफ किया और विचार किया कि रात्रि भर इसमें विश्राम करते हैं। अब जैसे ही विश्राम किया, सोई महाराज अब तो क्या देखा कि कभी भैंसा बन करके, सकटस्य महियास्य कभी महेशा भवत, कभी बकरा बन करके तो कभी भेड़िया बन करके गोकर्ण जी के सामने ये प्रेत प्रकट हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, आप मेरे भजन में विघ्न डालने वाले कौन हो, शीघ्र बताओ, नहीं जला करके भस्म कर दूंगा। तब ये प्रेत हाथ जोड़ के बोला, भैया आप गुस्सा मत करो। बोले क्यों। बोली अहम भ्राता तदोस्मीयम धुंधकारी नाम नतः। भैया मैं तो तेरा भैया धुंधकारी हूं। बोले मेरा भैया, प्रेत कैसे। बोले स्वकीयम यत्र दोषेण, मैं तो अपने ही दोष से प्रेत बन गया भैया, मेरा कोई मोक्ष का उपाय करे। तो बोले भैया मैंने आपका गया में श्राद्ध किया, आपका मोक्ष नहीं हुआ। तो बोले भैया छोटे मोटे वाला थोड़ी हूं, गया श्राद्धम सतैरपि, एक बार नहीं 1000 बार कर तो भी मेरा मोक्ष नहीं। अरे अब तो गोकर्ण जी को रात्रि भर नींद नहीं आई। प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दिया, सूर्य भगवान का रथ रुका। कहा बोले गोकर्ण जी आज कैसे। बोले महाराज जी मेरा भैया प्रेत बन गया। तो बोले चिंता मत करो। तो बोले क्या करूं। बोले सप्ताह वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाओ। अब तो आषाढ़ मास में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को शुक्ल पक्ष सप्तमी बुधवार से कथा कहना प्रारंभ किया। आषाढ़ मास में जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, सामने एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था, उस बांस में आकर के धुंधकारी विराजमान हुए। प्रथम दिवस की कथा में प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ, द्वितीय दिवस की कथा में द्वितीय ग्रंथि, और 7वें दिन 7वीं ग्रंथि का भेदन हुआ। और ये प्रेत दिव्य महाराज देव रूप में प्रकट हुआ, कानों में मकराकृति कुंडल, पीत वस्त्र पहने हुए, और गोकर्ण जी के सामने प्रकट होकर के कहने लगा। बोले भैया, बोले कहिए। बोले धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य भैया श्रीमद् भागवत
जो प्रेत की पीड़ा को विनाश करती है। और सबके सामने विमान आया, उस विमान में धुंधकारी विराजमान हुए। अब जैसे ही विमान उड़ने लगा, सोई गोकर्ण जी ने कहा, भैया, ए विमान वालों, इधर आइए। बोले क्यों? अत्रैव बहवासंत्री श्रोतारौ मम निर्मला है आनी तानी विमानानी न तेषाम युग तत्पर। भैया, मैंने कथा में भेद नहीं किया, कथा तो सबने ही सुनी, लेकिन ये सबको विमान क्यों नहीं आए? तब भगवान के पार्षद बोले, महाराज जी, इन्होंने कथा नियम पूर्वक नहीं सुनी। तो बोले कथा के नियम क्या हैं? तो देखिए, कुछ नियम कह रहे हैं। आपसे एक प्रार्थना करूं, प्रेम से बोलो जय श्री, जोर से बोलो जय श्री। मेरी कथा मालवे में सबसे ज्यादा होती है, तो मालवा में मैंने एक नियम देखा कि मैया एक दिन जहां बैठती है ना, वहीं बैठती है। कथा से पहले ही अपना आसन आ जाएगा और वहां बिछा जाएंगी। माने जितासनो जित श्वासो जिता क्रोधो जिता मोहो, सबसे पहले आसन को जीते कथा में। आज जहां बैठे हो वहां 7 दिन बैठ करके कथा सुनो। आप पहले आसन को जीतो, फिर जितासनो जित श्वासो, फिर श्वास को जीतो, कम बोलो। हाँ, कथा में बोलने वाला पता है आपको कौन बनता है? कौआ बनता है जी, कौआ। हाँ, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोता, दूसरा होता है श्रोता, और तीसरा होता है श्रोता। एक होता है सोता, कि सोता वक्ता जी बकते रहते हैं, सोता जी खर्राटे बजाते रहते हैं। और दूसरे होते हैं श्रोता, जो सोता वक्ता जी कहते हैं और श्रोता जी कटार कटार सुपारी की तरह काटते रहते हैं। और तीसरे होते हैं श्रोता, जो भगवान की कथा सुनते हैं। तो कथा के बीच में बोलना नहीं चाहिए, उन्हें कौआ बनता है। और ऊंचे आसन पर बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, नहीं प्रेत बनता है हमारा। और सो करके कथा नहीं सुननी चाहिए, नहीं सर्प बनता है महाराज जी। अहंकार में बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, और नहीं पिंड जा, ये टीबी की बीमारी होती है। प्रमादे न, आलस्य में कथा नहीं सुनना चाहिए, नहीं दमा, श्वास की बीमारी होती है महाराज। और तिक्त्वा आहार आहारस्य, और चोरी के चक्कर में कथा नहीं सुननी चाहिए कि किसी की चैन बैन पे हाथ पड़ जाएगा, नहीं तो उसको महाराज गलने वाला कुष्ठ रोग होता है। तो बोले महाराज कथा कैसे सुने? तो बोले महाराज कथा सुनने का एक ही नियम है। कौन सा? बोले कि आज जिस भूमि पर बैठे हो वहां निर्मल मन से और घृतपानम, घी पी करके कथा सुने। अगर घी पी करके नहीं सुन सकते तो पयपान, केवल जल पी करके कथा सुने। हाँ, यहाँ तो ऐसे भी श्रोता बैठे हैं भैया जो जल पी करके भी सुनते हैं। राधे राधे। मुझे भी डर लगता है कि कोई कथा नहीं रह जाए, है ना। हाँ, एक श्लोक से समझौता करने में भी डर लग रहा है। भले घड़ी का टाइम पूरा हो गया, पर क्या करूं, क्योंकि जल पीने वाले भी श्रोता हैं महाराज। फिर व्यास जी ने कहा बोले जल पी करके नहीं सुन सकते तो फल आहारम, फल आहार करके कथा सुनो, हैं। और महाराज मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि आप फल आहार करके सुनना। भाई किसी की जठराग्नि तेज है और उसको भूख लगेगी तो वो कथा में फिर कथा नहीं सुनेगा, वो यही देखेगा कब 5 बजे और कब भोग लगे, कब राधे राधे बोले, हैं। बार बार दरवाजे की तरफ ही देखता रहेगा, महाराज जी कब आरती हो जाए। अच्छा फंसा भैया, अच्छे चक्कर में आए। तो बोले महाराज अगर कथा में कोई विघ्न होता है तो भोजनाम तु ब्रह्मण्ये कथा विघ्न कारक। अगर आपकी देह में कोई कारण आवश्यक है, जैसे किसी को बीपी है या शुगर है, तो वो दोनों समय भोजन करके कथा सुन सकते हैं। ये छूट है, ये मेरी तरफ से नहीं, ये भागवत भगवान की तरफ से छूट है। लेकिन भोजन कितना करे? बोले ब्रह्मण्ये, जिससे आलस्य ना आवे और कथा में नींद ना आवे, हैं। दोनों समय बैठ करके कथा सुन सकते हैं महाराज। और बस एक ही मन से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 निर्मल मन जन
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन से कथा सुने, छल कपट नहीं रहना चाहिए। महाराज पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी ने सब नगरवासियों के लिए कथा सुनाई। जितने श्रोता थे उतने ही आकाश से विमान आए और सबके सब श्रोता विमान में बैठ करके भगवान श्री हरि के धाम को चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री। अब आपसे एक बात कहूं, आप कहेंगे कि महाराज जी हमने तो इतनी बार कथा सुनी, हमको विमान क्यों नहीं आए? तो बोले विमान का क्या अर्थ होता है? विमान किसे कहते हैं? बोले विगता मान विमान, जिसका मान चला जाए उसी के लिए समझ लो कि विमान आ गया। क्योंकि हनुमान जी का नाम हनुमान क्यों है? हनुमान, जिसने अपने मान को हनन कर लिया, समझ लीजिए कि उसके लिए विमान आ गया। महाराज इस तरह से आज की सेवा ठाकुर खवाऊं और खवाऊं बर्फी जी। आइए भाव से ताली बजाते हैं। ठाकुर बाल गोविंदा जी कि मारे घर रमवा आजो जी, ठाकुर बाल गोविंदा जी कि मारे घर रमवा आजो जी, ठाकुर बाल गोविंदा जी कि मारे घर रमवा आजो जी। आप सभी ताली बजा के गोविंदा जी के मारे घर रमवा आजो जी, रमवा आजो जी के लाजो सखी सहेली जी, हो रमवा आजो जी के लाजो सखी सहेली जी, के ठाकुर बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा आजो जी, बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा आजो जी। साथ में माखन मिश्री जी, लाडू मंगाई दो पेड़ा मंगाई दो, साथ में माखन मिश्री जी, लाडू मंगाई दो केड़ा खिलाए दो, साथ में माखन मिश्री जी। महारा मन में ऐसी आवे हो, महारा मन में ऐसी आवे, छप्पन भोग जबई दो, ठाकुर बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा आजो जी, हो ठाकुर बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा आजो जी, रमवा आजो
धुलाई दूं और धुलाऊं थारो मुंडो जी। हाथ धुलाई दूं पाँव धुलाई दूं और धुलाऊं थारो मुंडो जी। मारा मन में ऐसी आवे हरि बोल। मारा मन में ऐसी आवे अपने हाथ निभाई दूं ठाकुर बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा जो जी। ओ ठाकुर बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा जो जी। रमवा आजो जी के लाजो सखी सहेली जी। ओ रमवा आजो जी के लाजो सखी सहेली जी के ठाकुर बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा आजो जी। सतभामा जी। राधा बुलाई दो रुक्मणी बुलाई दो और बुलाऊं सतभामा जी। राधा बुलाई दो रुक्मणी बुलाई दो और बुलाऊं सतभामा जी। मारा मन में ऐसी आवे ओ मारा मन में ऐसी आवे संग में रस रचई दूं ठाकुर बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा जो जी। ओ ठाकुर बाल गोविंदा जी के मारे घर रमवा जो जी। 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 बोले बंसी वारे की